अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आज के टॉक शॉक में हम 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला ये कि क्या पीटीआई का वोटर आज निकला है या नहीं निकला। दूसरा, इंटरनेट की बंदिश से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा वोटर्स को। और तीसरा, ओवरऑल जो ट्रेंड्स थे इलेक्शंस के वो क्या थे, उस हवाले से आज इसके ऊपर बात करते हैं। जी एजाज साहब, आज आप बड़े अहम हल्के में गए, चौधरी निसार वाला। ओवरऑल ट्रेंड क्या था और मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस थे, पीटीआई का जो वोटर है क्या वो निकला है नहीं निकला। क्योंकि कल तक जो एक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 60 to 70% तक वोटर टर्न आउट होगा, क्या वाकई ऑन ग्राउंड भी इसी तरह का था या नहीं था? अच्छा फ़खर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आज रावलपिंडी के हल्का NA 53 में था, जो कि चौधरी निसार अली ख़ान का बड़ा इम्पॉर्टेंट मुकाबला था। कमरुल इस्लाम राजा जो नून लीग के थे, और राजा अजमल हैं, कर्नल रिटायर्ड राजा अजमल, जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। ठीक है। तो अब वहाँ पे ज़ाहिर है, जब इस्लामाबाद से हम गए तो उस वक्त रास्ते में 48 को भी देखा, 49 को भी देखा, 42 भी आता है बीच में, 41 को भी टच करते हैं, 53 में जाते हैं। तो एक ओवरऑल आपको लगा शुरू का जो स्पेल था, सुबह ज़रा सर्दी थी, तो हैरानकुन बात थी कि जो वोटर है वो ज़्यादा नहीं निकला। तो मैं टर्नआउट इस तरह नहीं था मॉर्निंग में। सुबह पहले टाइम में नहीं था, यानी कि आप कह लें कि 8 से लेकर 10 बजे तक शुरू में कोई वोटिंग टर्नआउट नहीं था। लेकिन जब 10 बजे और सूरज प्रॉपरली निकला तो लोग निकले हैं अपने घरों से, और हैरानकुन तौर पे औरतें भी निकली हैं और मर्द भी निकले, विच इज़ वेरी गुड। यानी कि ये मैं आपको, अर्बन एरिया में तो वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा था ही था शहरों में, लेकिन मैं देहात की बात बता रहा हूँ और मेरा सैंपल है वो एक ही है, वो लंबा चौड़ा सैंपल नहीं है, लेकिन एक इलाके के मुख्तलिफ हिस्से। तो पहली बात तो ये है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बहुत ज़्यादा झंडे झुंडे कोई नहीं देखे, लेकिन ये बात ज़रूर देखी है कि पोलिंग एजेंट थे। अक्सर जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट थे। कैंप मैंने एक दो देखे हैं पिंडी में। पिंडी में डेयरी की जगह थी, ये चक्री के करीब ही है गाँव एक, वहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, ये बैठे हुए थे। फिर मैं उनसे रुका, पूछा कि भाई आप बताएं कोई कंप्लेंट तो नहीं है, आपको रोका तो नहीं गया, फिर कोई ट्रांसपोर्ट है आपकी या नहीं, ट्रांसपोर्ट रोकी। उन्होंने कहा जी कोई कंप्लेंट नहीं आज के वाले से तो, लेकिन पहले पुलिस हमें रोकती थी। अच्छा, उस पहले हल्के में ओवरऑल कितना टर्नआउट कोई आप अच्छा, मैं क्योंकि समझते ना हैं? अभी रिजल्ट हम ऐसी मौके के ऊपर है कि रिजल्ट कंपाइलेशन हो रही है, तो रिजल्ट कंपाइलेशन में आतमी जो टर्न आउट है वो तो पता लगेगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये रिजल्ट किसी तौर पे 50% से कम नहीं है, ये 50% से ज़्यादा ही है। अच्छा। ये 50% से ज़्यादा होगा। ये था मेरी वहाँ पर। अच्छा, नून लीग का वोटर भी था, नून लीग का वोटर पुरएतमाद भी था, और बाज़ जगहों पे मैंने देखा नून लीग का वोटर थोड़ा सा परेशान भी था। अच्छा, हमने ना कल और परसों ये डिस्कस किया था, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन, ट्रांसपोर्ट छीनी गई। तो क्या ये उस क्रैकडाउन या उसका कोई आप असर देख रहे थे कि कोई पोलिंग एजेंट्स ना हो या कोई इस तरह की अच्छा, जो? मैंने वही बात बताई ना कि पोलिंग एजेंट मैंने देखे हैं मौजूद थे। अच्छा। अर्बन एरिया भी में मौजूद थे और रूरल एरियाज़ में भी मौजूद थे। कुछ जगह होंगी जहाँ पर मौजूद नहीं थे, और वो किसी भी कैंडिडेट के नहीं हो सकते। ठीक है। जो एक खौफ की फ़िज़ा जिसे कह लें ना कि वो पीटीआई का वोटर खौफज़दा था, मैंने ये देखा है कि पीटीआई का जो खामोश वोटर है ना वो ज़रूर निकला है। जो खामोश वोटर था वो भी जो निकला है। एक्टिव थे, मतलब वो उससे ज्यादा एक आम जो घरेलू और खामोश दिस एक इज़ द वोटर ना। पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, आप मुझे दूसरी बात बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखते रहे यहाँ पर, क्या सूरत हाल थी? मैं पहले थोड़ा सा आपको NA 46 का बता दूं। मैं अच्छा भी प्लीज़। कोई 6-7 पोलिंग स्टेशंस पे गया। ओवरऑल ये अंजुम अकील वाला हल्का है, उसमें आमिर मुगल हैं पीटीआई के। असल जो मुकाबला था इन दो के दरमियान था। कुछ जो अर्बन एरियाज़ का मैंने देखा है, वहाँ पे एक दो पोलिंग स्टेशन पे तो पीटीआई का कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, एक बच्चे से कोई बैठे थे। तो वो वीडियोस वगैरह भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर की और पूछा भी, तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेट की बंदिश थी, हमारे पास सारा जो वोटर लिस्ट का था वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन और ये सारा कुछ था, तो उस वजह से हमारा एक अलहदा हमने सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात है, हम उधर से वो कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो इस हल्के में मैंने देखा वो अंजुम अकील या नून लीग वाले जो थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, और उसमें जो वोटर को लाने के हवाले से भी पीटीआई का निस्बतन कम उसमें वो लग रहा था। ये अर्बन उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की वो किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह का शुक्र है, ये जो आज इलेक्शन का दिन था बड़ा इस हवाले से पीसफुल था। कोई इक्का दुक्का दो हुए हैं लड़ाई झगड़े, एक कोई कोटादू में हुआ है, कोई दो उम्मीदवारों के आपस में जो सपोर्टर्स थे
उनमें कोई 10-15 जो है वो वर्कर्स ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह का एक आध कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, बाकी कोई ना दहशतगर्दी कोई इस तरह के वाक़यात हुए और ना कोई इस तरह के कोई दूसरे जो है ना आपस में लड़ाइयों के कोई रिपोर्ट हुए अच्छा, मीडिया पे। तो ये ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा पीसफुल रहा है। अच्छा, वैसे खैबर पख्तूनख्वा में मुझे पता लगा कि किसी इलाके में, मुझे डिटेल्स अभी नहीं आई, लेकिन ये कंफर्म्ड इतला आई है कि टीटीपी के कुछ लोग आए और उन्होंने औरतों को वोट से रोका, एक बात। फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़रूर आया कि वहाँ पे छोटा मोटा वायलेंस हुआ है, एक फ़िज़ा थी, खौफ की फ़िज़ा थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, सबसे बड़ी आबादी पंजाब में है, सिंध में है, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में भी है, तो ओवरऑल पीसफुल रहा। वो पीसफुल रहा है। ये एक खौफ जो था वो एक जो ये ख़वातीन वाली वो बात कर रहे हैं ना, वो खैबर पख्तूनख्वा को छोड़े, मैं वो देख रहा था खबर जियो के ऊपर ही, एक चकवाल में गांव है धरनाल, वहाँ से एक रिपोर्टर बता रहे थे कि पिछले 50 साल से वहाँ के जो लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि ख़वातीन वोट नहीं करेंगी। तो पिछले 50 साल से जो एक रिवायत चली आ रही है, आज के इलेक्शन में भी जो ख़वातीन के वोट वहाँ पे ज़ीरो कास्ट हुए हैं, तो ख़वातीन को वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। तो ये इस तरह के भी जो है ना, मतलब सेटल्ड एरियाज़ में भी इस तरह के कुछ ना कुछ वो हो जाते हैं, कंजर्वेटिव जो माइंडसेट के तहत जाते हैं। आप ये बताएं, इंटरनेट का जो एक आज आपने पहले खबर भी दी थी इस हवाले से कि हुकूमत का ये प्लान है कि इंटरनेट को बंद किया जाएगा इलेक्शन वाले दिन, हालांकि वज़ीर इत्तलात ने उस टाइम ये भी कहा था कि ऐसी कोई वो नहीं है हमारी जो। तो आज ये क्या हुआ फिर कि हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा इंटरनेट का, और इससे क्या मुश्किलात का देखिए ना, सबसे ज़्यादा मुश्किलात ना इंटरनेट की वजह से हुई हैं। गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर थी, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट का कंसर्न जो था वो सोशल मीडिया पे कंट्रोल था कि सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रेंड्स ना चले। एक्चुअल बात यही है, लॉ एंड ऑर्डर भी था, ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, लेकिन बेसिक कंसर्न ये था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सोशल मीडिया इंटरनेट ना होने की वजह से लोगों को क्या हुई, लोगों को ये हुआ कि उनको अपने जो वोट डालने के लिए जो पोलिंग स्टेशन है ढूंढने में बड़ा मसला पैदा हुआ। क्योंकि लोग क्या करते थे, अल्टीमेटली उन्होंने इंटरनेट पे जाना था, ईसीपी की वो जो 8300 वाली सर्विस है कि वहाँ से वेरीफाई मोबाइल भी बंद था ना, इंटरनेट ही नहीं, मोबाइल भी बंद था। ठीक है, इंटरनेट जो है वाईफाई पे अवेलेबल है, वाईफाई पे अवेलेबल है, मोबाइल डाटा था वो बंद है, मोबाइल डाटा बंद था और मोबाइल सर्विसेज भी तो बंद थी ना। ठीक है, अब वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की बंदिश की वजह से लोगों को ये परेशानी, और ये बहुत सारी जगहों पे कंप्लेंट हुई है। और मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली वोट डालना चाहते थे, नहीं डाल सके। उसकी कुछ और वजूहत भी थी, टेक्निकल वजूहत भी थी कि जो उनको पता नहीं पोलिंग स्टेशन का नहीं पता, वो एक जगह पे आ गए, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तीसरी जगह जाना पड़ रहा है, और फिर वो मायूस होके नहीं वोट डालते। तो इसको बड़ा बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। मजमूई बात ये थी, ओवरऑल बात ये थी कि ये जो इंटरनेट का मसला था उसने लोगों के अंदर ना एक बड़ी मायूसी भी रखी हुई थी। और जो 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 पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और वर्कर्स हैं, वो जब मिलते थे तो वो ये कहते थे ये धांधली है। देखे ना, वो मशकूक करने वाली बात है ना। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के दिन कोई धांधली हो सकती है, ये मुमकिन नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। एक ही सूरत है कि आप आरटीएस बंद कर लें या ईएमएस बंद कर लें, तो वो सारी दुनिया को भी पता लग जाएगा। अच्छा, ईएमएस से मुझे याद आया, मैं अभी भी वो देख रहा था, जो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो एग्रीगेट करने के लिए वो सारा वो लगाया हुआ है ना सिस्टम, अभी तक ऑफिशियली वहाँ से कोई नतायज जो है वो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो रही। ये जितने भी मीडिया कर रहे हैं अनकन्फर्म्ड जो वो है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। मैं ना वहाँ पर आरओ हैं रावलपिंडी यानी 53 के नबील उनका नाम है, एडीसीआर हैं, उन्होंने एक मोरगा में अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ और बड़ी अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। तो मैं वो उस कैंप ऑफिस में गया था, तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो पता ये चला कि जो ईएमएस सिस्टम है ना, ऑफलाइन भी, यानी कि इंटरनेट ना भी हो तो ईएमएस सिस्टम काम करेगा कि वो पिक्चर बना के वो उसमें डाल देते हैं और वो उससे जो है ना वो चला जाता है। लेकिन वो जो फैसिलिटी है वो सिर्फ आरओ के पास है, रिटर्निंग अफसर के पास, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास है, जो कि इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर है जो पोलिंग स्टेशन में काउंट कर रहा है वोट, उसको ये सर्विस जो है नहीं है। वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगा, वो पोलिंग वो रिटर्निंग अफसर के पास आएगा। और उसके लिए अच्छा रिजल्ट लेट होंगे, क्यों लेट होंगे? इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट ना होने की वजह से अब जो आरओज हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो मैनुअल रिजल्ट ला रहे हैं कि काउंटिंग करके
वो अनाउंस कर रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर, और फिर वो मैनुअली पुलिस के साथ आते हैं और जाके यही मैं डिस्कस करनी थी नेक्स्ट के ये जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही सिर्फ एक्सेस है वो जो एक ऑथेंटिक जो वो देना है, क्योंकि मीडिया के ऊपर जो अभी नतायज चल रहे हैं ना वो अनकन्फर्म्ड, उसमें एक जो ट्रेंड नज़र आया है अभी वो ये है कि ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो अभी तक उसमें काफ़ी हद तक आगे नज़र आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे नून लीग है, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। तो आज़ाद से मतलब पीटीआई जो हिमायत याफ्ता जो थे वो नहीं, बाज़ का दूसरे आज़ाद भी हैं, दूसरे भी काफ़ी हाँ, हैं। ये नहीं, हाँ, तो मतलब ये ओवरऑल जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा था, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी ये एक डिबेट चल रही है कि ये तो फिर आज़ाद का ही इलेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये जो आप बता रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स ही जाके वो जो सिस्टम के ज़रिए उनके वो एक्सेस है इलेक्शन कमीशन को, तो इट मीन्स के ये एक जो ऑथेंटिक या फाइनल रिज़ल्ट होगा उससे पहले ये शायद अभी कोई वो नहीं किया जा सकता, अभी आप असेस नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते अभी असेस नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास बड़ी पावर है, पावर। और वो पावर क्या है? वो पावर ये है कि वो रिजल्ट लाएगा, और रिजल्ट देना एक्चुअली उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और रिटर्निंग अफसर जो है वो उनकी ज़ाहिर कोशिश तो यही होगी कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम करें, क्योंकि मीडिया भी वहाँ पर देख रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के खुफिया इदारे वो भी वहाँ पर देख रहे हैं, उनको ज़ाहिर देख रहे हैं ना उनको, ठीक है। तो वो तो इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये मुझे लगता है कि आधी रात के बाद और कल तक जो है ना ये ये कल भी एक प्रोसेस वो होगा। इंटरनेट की बंदिश की वजह से रिजल्ट लेट है, असल ये मोटी कल तक बात, ही वो जाएगा और ये कल तक चलेगा। और मेरा ख्याल है कि इसी पे हम भी कल मजीद अपना वो करेंगे, जब मुकम्मल नताइज भी आ जाएंगे तो उसके ऊपर वो करेंगे। आज तक के लिए आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।